मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लाल टोपी का आज जिक्र होगा। मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा। हमसाया मुल्क से खबर शामिल करेंगे। चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये नए भारत की तारीखी फतह का दिन है। अरब भारतवासियों, कोई एविडेंस ही नहीं है तो आप किस बात की खुशियां मना रहे हो? एविडेंस चाहिए, पूरी दुनिया को छोड़ दें आप, एविडेंस चाहिए हमारे लाल टोपी वाले को। कि इंडिया में जाकर पाकिस्तान की तरफ से हाई कमीशन भी रह चुके हैं और हाई कमिश्नर रहने के बावजूद खैर अब आजकल वो टीवी पे शोज करते दिखाई दे रहे हैं। कोई और काम नहीं मिला होगा शायद, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। खैर बात भाईजान, हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया है, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं तो पाकिस्तान की पूरी अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों की साजिश है। आज चंद्रयान पहुंचा है चांद पे, कल हिंदुस्तान की पूरी अवाम चांद पे जाएगी, हिंदुस्तान खाली हो जाएगा और कश्मीर पे हमारा कब्जा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जाहिल इंसान लाल टोपी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के सबूत मांगे हैं, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया ने लाल टोपी का जम करके मजाक उड़ाया है क्योंकि ये जाहिल लोग अनर्गल बातें करते हैं। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कमेंट करेंगे? कमेंट क्या है, देखो पहली बात तो ये है कि आपने कहा ना पड़ोसी मुल्क, हमसाया माँ जाया होता है और हमारे यहाँ तो बेशुमार जाते हैं। पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा अगर मैं गिनवाऊँ जो ओरिजिनली हिंदू थे या सिख्स थे। एक पड़ोसी का थे, माँ जाया होता है, पड़ोसी के हुकूक। साहबा कहा करते थे कि हमें तो यहाँ तक गुमान गुजरा कि पड़ोसी का जायदाद में हिस्सा हुजूर ना रख दें। तो मुझे खुशी होती है, हमने सदियाँ इकट्ठे गुजारी हैं। ये इंतहा पसंदी, ये बीमार दिमागों का नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन अगर बीच अच्छा बाकी रह गए हम जो कि जिंदा कौम है। अच्छा, तो जो हम हैं, हम तो कब से चांद पे रिहाइश पजीर हैं, ये तो चांद पे पहुंचे हैं। एक तो वो मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, मैं देखता नहीं, मैं उसका हवाला नहीं दे रहा, मैं कुछ और करने लगा हूँ। भाई ये तो अब चांद पे पहुंचे हैं, हम तो कब से चांद पे बाकायदा रिहाइश पजीर हैं। पूछो कैसे? बरसों पहले, अशरों पहले, दहाइयों पहले उस्ताद अमानत अली, वाह वाह वाह, क्या सिंगर थे हमारे। उन्होंने कहा था चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। तो शायर का कहा तो मेरे लिए हर पे आखिर है, क्योंकि ये मुल्क शायर का ख्वाब है। हमारत अली खान का वो मिली नगमा याद आया, मैं गुनगुनाऊं, मेरी आवाज़ भी अच्छी है, ठीक है। ये चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, बड़ा उस वक्त दुनिया पागल हो गई, इतना खूबसूरत लिखा भी गया, गाया भी गया। और मिली नगमों पे तो इसलिए हमें यकीन होना चाहिए चूँकि पाकिस्तान एक शायर का ख्वाब है और हम सब इस सुहाने ख्वाब में जिंदा हैं। खत्म कर रहे थे जैद हामिद साहब की, और जैद हामिद साहब का कहना ये है कि जी जो वीडियो गेम्स होते हैं बच्चों के, जो ग्राफिक्स होती हैं, उसमें से वो ग्राफिक्स निकाल कर और भारत ने दिखा दी है, और असल में तो चंद्रयान 3 नाम की कोई चीज जो है वो चांद पे पहुंची ही कोई नहीं है। अब क्या किया जाए जी, जैद हामिद साहब के तो इसी तरह के दावे होते हैं, और इससे पहले भी हम आपको उनके कई दावे दिखाते रहे, जो उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 5 साल में, यानी ये वीडियो की क्लिप जो मैंने आपको दिखाई थी वो जिसमें वो 5 साल के बाद पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करेगा, वो वीडियो भी जो है वो 10 साल पुरानी है, और उसमें वो बड़े धड़ल्ले से दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जैद हामिद साहब की बात सुनते ही नहीं है। बाकी पाकिस्तानी अपना दिल छोटा ना करें, हम ऑलरेडी चांद पे हैं। चांद पे देखें, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हमारे मुल्क में भी तीनों में से कोई चीज़ें नहीं, हम वो ऑलरेडी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमें चांद पे जाके जीनी है।
और हिंदुस्तान ऐसा कर क्यों पा रहा है? क्योंकि वो टैलेंट को सपोर्ट करता है। उनकी हुकूमत, मोदी साहब देखें, वो साइंटिस्टों को झप्पी पाते हैं। हमारे यहाँ भी एक से क्रिएटिव साइंटिस्ट हैं। हमारे खालू का लड़का रॉकेट लॉन्चर बनाता है, बम बनाता है, लेकिन पीछे अभी उसको अमेरिका ने पकड़ लिया तो ISI ने उसको पहचानने से मना कर दिया। हम टैलेंट को ज़ाया करते हैं, हिंदुस्तान टैलेंट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कर करके उसने अपना पासपोर्ट इतना मजबूत कर लिया कि आज दुनिया के वाहिद मुल्कों में हिंदुस्तानियों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप एयरपोर्ट चले जाएं, इतनी बदतरीन तलाशी होती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दिल तो करता है कि जब तलाशी के नाम पे नंगा ही होना है तो बंदा कुर्ते पजामे पहन के क्यों जाता है एयरपोर्ट, वो स्विंग कॉस्ट्यूम में ही चला जाए। और मुझे आगे के भी देखे हालात कोई अच्छे लग नहीं रहे। आज चांद पे छोड़ें, मोटरसाइकिलों में इतने पेट्रोल नहीं है कि हम गली के कोने तक चले जाएं। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे हमें नहीं मिले तो हम नहीं पहुंच पाएंगे स्पेस में। दूसरा तरीका फिर ये बचता है कि आप PUBG पे किसी खातून के नाम की ID बना लें और हिंदुस्तान में नोएडा शहर का कोई लड़का पटा के आपको बुला ले। फिर जैसे सीमा बाजी आज उनके जश्न में शरीक हो रही हैं, हम भी हो सकते हैं। जी, तो ये है हमारे पाकिस्तानी जो के आइडिया दे रहे थे कि आखिर पाकिस्तानी करें तो क्या करें। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी टैलेंट तो हमारे यहाँ भी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं होती। और जब भी बम बनाते हुए या रॉकेट लॉन्चर बनाते हुए पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं अमेरिका में या कहीं, तो ISI पहचानने से इनकार कर देती है और कह देते हैं, हमारी एजेंसीज कहती है नहीं जी, ये तो हमारा बंदा ही कोई नहीं है। तो जी बिल्कुल हमारे जब टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं है तो फिर यही होगा पाकिस्तान का हाल जो इस वक्त हो रहा है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जी जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहां पे जो बदतरीन तरीके से तलाशी ली जाती है और पूछा गछा जाता है, वो जाहिर है कि भारत का पासपोर्ट रखने वालों के साथ नहीं होता। फिर आखिरी उन्होंने तरीका यही बताया कि PUBG खेलिए और नोएडा शहर में या कहीं पर भी भारत में जो है वो कोई हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, बुला ले और वहां निकल जाए। शहबाज शरीफ साहब भी कह के गए कि हम तो अमेरिका को मना ही रहे थे और इसीलिए IMF का जो डील है उसमें भी वक्त लग गया। लेकिन अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ओवरऑल इंटरनेशनली हालात साजगार हो चुके हैं। अनवरुल्लाह काकर साहब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका के साथ तामीरी ताल्लुकात हैं मगर ज़रूरी नहीं कि हर मामले पर इत्तफाक हो। इस स्टांस के साथ इस कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर इशू, हाउ डू यू सी दैट? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बदलते हुए आलमी हालात के एतबार से उसमें ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है और हम ग्रेजुअली मल्टीलैटरलिज्म और अलायंस सिस्टम पे इन्हिसार करने के बजाय हम अपनी सफारतकारी में बायलैटरलिज्म को ज़्यादा अहमियत और तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो 75 साल का तजुर्बा है बैनुल अक़वामी बरादरी से डील करने का, उसमें हमें इस बात का इदराक है कि बड़ी ताकतों के साथ जो अलायंस सिस्टम होता है उसमें बाज़ दफ़ा आपको एड तो मिलती है लेकिन उसकी कीमत बहुत बाज़ दफ़ा महंगी अदा करना पड़ती है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के आलमी निज़ाम में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप देखें जिस तरह चीन का इमरजेंस है, रशिया का रिसर्जेंस है, अरब ममालिक भी अब आप देखें रूस, चीन, अमेरिका उनके दरमियान अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी इन बदलते हुए हालात के मुताबिक ऐसी अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रही है जिसमें हम सिर्फ बड़ी ताकतों पे इन्हिसार ना करें। सर, ये G20 ममालिक से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से खत लिखा गया है, इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? समझता हूँ कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई दीगर जो इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी और मुस्तनद तंजीमें हैं, उनके हवाले से जो ख़त G20 ममालिक को लिखा गया है, ये एक मुस्बत पेशरफ्त है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि अब बतदरीज जो आलमी बरादरी है और बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वो भारत की जो हकीकत है, मकबूजा कश्मीर के जो हक़ाइक़ हैं और जो सूरत हाल अक़लियतों के साथ भारत में बिलउमूम और कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों के साथ बिलखुसूस रवा रखी गई है, वो अब दुनिया के सामने आश्कार हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की भी एक सिफारती कामयाबी है कि आलमी इदारे जो हैं वो उनकी तशवीश में भी इजाफा हो रहा है। आज बताएंगे कि इंडिया के चांद पर पहुंचने का कोई सबूत नहीं है, सब झूठ है, एक ड्रामा है, एक बॉलीवुड की फिल्म है, CGI ग्राफिक्स हैं। और ये कौन कह रहा है? जाहिर है इस दुनिया का सबसे अक्लमंद तरीन इंसान, जो कि जिसके पास इल्म व दानिश के दरिया बहते हैं, जो कि दुनिया की कितने ही यूनिवर्सिटीज़ में जाके चांसलर लग सकता है, ज़ैद हामिद
उर्फ लाल टोपी ने एक इंटरव्यू दिया है चंद्रयान 3 के बारे में। तो मेरी तो आंखें खुल गई हैं नाजरीन, आपकी आंखें क्यों बंद है अब तक? आप भी अपनी आंखें खोलिए। सर पे लाल टोपी रूसी। तो दोस्तों, पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान लाल टोपी है। पाकिस्तानी फौज ने लाल टोपी को एक बार फिर से नेशनल टीवी पर लॉन्च कर दिया है। इससे पहले लाल टोपी को किसी भी नेशनल टीवी पर नहीं बुलाया जा सकता था, क्योंकि अब पाकिस्तानी फ़ौज की सरकार आ चुकी है और पाकिस्तानी फ़ौज ने लाल टोपी को फिर से मैदान में उतार दिया है। लाल टोपी जैसे लोग ही हमेशा गजवाए हिंद की बातें करते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा हालात ख़राब हैं। लोग 2 वक्त की रोटी तो दूर, 1 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे। जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तानी सरकार IMF के आगे घुटने टेके बैठी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल आई है। उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए इन्हें, और इन्हें चांद पर पहुंचना तो बहुत दूर की बात, भारत के चंद्रयान 3 पर भी ये लोग सबूत मांगते हैं। इन लोगों को ये ही नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।